L, M and N are three parallel lines intersected by transversal P, Q and L. ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइंस तो पता है जिनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। तो L, M and N क्या थ्री पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन P and Q। P and Q ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहते हैं जो दो पैरेलल लाइंस को काटे या वो पैरेलल नहीं भी रहती है ना तो भी उसको अगर काटते तो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ये पैरेलल है कि नहीं है वो बाद की बात है। किसी भी दो लाइन को अगर एक लाइन काटती है, एक लाइन काटती है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, लेकिन अगर वही एक लाइन एक साथ दो लाइन को काटती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों P एंड Q क्या है? एक से अधिक लाइन को काट रहा है ना, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है P और Q। और ऐसे काट रहा है सच दैट L, M and N ये तीनों लाइन जो है ऐसे कट ऑफ हो रहा है जिससे कि AB, BC इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो आपको शो ये करना है कि यह जो है सो L, M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट DE, EF, यानी ये Q जो है Q भी क्या करेगा? इनको इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा। समझ में आया? चलो, मिड पॉइंट थ्योरम का इनवर्स क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड पे क्या होगा? पैरेलल होगा। और इसका इनवर्स क्या कहेगा? परफेक्ट पैरेलल नहीं होगा। सीधा कर देते हो बता के। कोई बताएगा जी इनवर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम? वो ये कहा गया है कि किसी भी ट्रायंगल्स में, हम बोलो ऐसे का आशीर्वाद देने के लिए बस हाथ करते हैं, आगे बोलो। अरे भाई किताब में भी लिखा है कि किसी भी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो थर्ड साइड के पैरेलल होगा तो वो दूसरे साइड्स को भी क्या करेगा? मिड पॉइंट पे ही टच करेगा। देखो किताब खोल के देखो, उसमें लिखा होगा भाई। नहीं समझ में आया? अगर किसी ट्रायंगल्स में, देखो हम ज्यादा दिखाते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक इस लाइन के पैरेलल, थर्ड लाइन के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना इस लाइन के पैरेलल इसके मिड पॉइंट से, तो ये भी क्या करेगा? इसके मिड पॉइंट को टच करेगा। यानी अगर ये बराबर है तो ये क्या होगा? ये भी इसको बराबर ही डिवाइड करेगा। कब? जब ये हम इसको थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तब। क्लियर? देखिए एक चीज यही लिखा गया है मिड पॉइंट थ्योरम के नाम पे। पहला ध्यान रखिएगा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा किसी भी ट्रायंगल्स में। और इनवर्स कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड के मिड पॉइंट, यानी एक साइड का मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, उसको से कह रहा है पैरेलल टू अनदर साइड, यानी अब क्या करें? इसके मिड पॉइंट को लेकर पैरेलल टू अनदर साइड, यानी अनदर साइड ये हो गया ना, उसके अनदर पैरेलल ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, बराबर इसमें डिवाइड कर देगा, यानी मिड पॉइंट में क्या करेगा? उसको टच करेगा। अब समझ में आया? तो इसको पढ़ोगे तब ना, और पढ़ना तो कानून जुर्म है। हो गया? अब यहाँ पे कहा जा रहा है, अब इस ट्रायंगल पर देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ACF क्या है? इसमें कह रहा है कि आप सच दैट ये क्या है भाई? इक्वल AB और BC क्या है? ये दोनों बराबर है। बराबर है का मतलब समझते हैं क्या? यह इसका मिड पॉइंट है कि नहीं? यह इसका क्या है? मिड पॉइंट है। और ये भी कह रहा है कि थ्री पैरेलल लाइंस, कौन कौन थ्री पैरेलल लाइंस? L, M और N। अब ये क्या है? इसके पैरेलल भी है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी यह इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है, क्योंकि AB बराबर AC दिया गया है। यहाँ पे इधर ही कहीं दिया था, किधर है भाई? इंटरसेक्ट के बाद सर इंटरसेक्ट कॉलेज से बात किए होंगे। AB और BC क्या है? दोनों इक्वल है, यानी यह इसका मिड पॉइंट है। और ये कह रहा है कि L, M, N, तो यहाँ पे L की तो जरूरत नहीं है, M और N क्या है? पैरेलल है, तो ये लाइन भी क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल होगा। तो अगर
ये मिड पॉइंट है और ये लाइन जो है BG थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। यस सर। इन ट्रायंगल ACF में AB इक्वल टू क्या है, BC एंड BG पैरेलल टू CF, इसलिए B इज, मतलब ये तो यहीं से B इज मिड पॉइंट हो जाएगा, होगा कि नहीं, बाई थ्योरम। अब ये इक्वल भी है, ये दोनों इक्वल है, यानी ये क्या है, इसलिए B इज मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट हो गया और थर्ड साइड के ये क्या है, पैरेलल है, अनदर साइड के पैरेलल है, उसलिए बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, G is by theorem, G is also mid point of AF। अब ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, AG इक्वल टू GF। गोल्ड फ्लैग है ना, हाँ ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला ट्रायंगल से क्या करते, इक्वल करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, चूंकि G इज, अब एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल्स AFD, ठीक है ना, AFD, G इज मिड पॉइंट है पहले से है कि नहीं है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, और इसके हिसाब से ये भी तो लिखा हुआ है, मिड पॉइंट है ना G, और क्या रहा है कि GE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AD के पैरेलल होगा ये, अरे भाई दिया हुआ है M और L क्या है, पैरेलल है, तो GE भी क्या हो जाएगा, AD के पैरेलल होगा ना, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया पैरेलल, इसलिए बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, ये भी यानी G अगर मिड पॉइंट है और वो थर्ड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये भी क्या करेगा, इसको मिड पॉइंट पे टच करेगा, बाय थ्योरम E is also mid point of FD या DF है ना, डॉन फॉरेस्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू